Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, मैं हूँ प्रिया पांडे और आप देख रहे हैं दूरदर्पण न्यूज से जर्नलिस्ट गुड्डू खा की रिपोर्ट। खबर जिला वाराणसी से। आशा कार्यत्रियों का प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए जा रहे शोषण को रोकने के संबंध में सीएमओ को ज्ञापन सौंपा गया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में चिकित्सा अधिकारियों द्वारा तथा उनके कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा आशा बहुओं के साथ आए दिन प्रभारी द्वारा अभद्रता का व्यवहार किया जाता है। इसके कारण उनके मान सम्मान पर काफी आघात लगता है। जबकि स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं शहर ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार लागू कराने में दिन रात मेहनत करती हैं, उसके बदले में अभद्र व्यवहारों का साथ स्वागत होता है, जिसके कारण आशा बहुओं का मनोबल दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। यहाँ कहना उचित होगा कि इतना ही नहीं, माह जुलाई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुर वाराणसी में एक आशा कर्ती के साथ एएनएम ने गाली गलौज तथा मारपीट करते हुए अभद्र व्यवहार किया गया था। इसी तरह से सीमित के अध्यक्ष के साथ भी दिनांक 16 अगस्त 2021 को काशी विद्यापीठ में घटना घटी, जिसके कारण तमाम आशा बहुओं में आक्रोश की भावना जागृत हुआ। संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। उक्त प्रकरण पर गंभीरता से विचार कर अपने स्तर के जनपद के समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित करने की कृपा करें, जिससे कि आशा बहुओं को सम्मान मिल सके। साथ ही कृत कार्रवाई से सम्मिलित को भी अवगत कराने का कष्ट करें, जिससे आशा बहुओं का आक्रोश दूर हो सके। पीएससी से हैं हम लोग, जिला अस्पताल लेके जाते हैं अपने गर्भवती को जांच कराने, चाहे कुछ भी करने, डिलीवरी कराने, तो हम लोग को बाहर निकाल दिया जाता है कि आप लोग अंदर नहीं जाएंगे। हम लोग जैसे कुत्ते होते हैं वैसे हम लोग बाहर चुपचाप खड़े रहते हैं। मरीज अकेले जाता है, मरीज क्या बताएगा डॉक्टर को क्या दिक्कत है। हम लोग कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हम लोग को अंदर नहीं दिया जाता है। कितने दिन से चला रहा है? अरे जब से हम लोग को ज्वाइनिंग की है तब से यही हम लोग की रवैया है, ऐसे ही किए जाते हैं। किस अधिकारी से बात किया जाए? सीएमओ साहब से तो दीदी बात की है। सीएमओ साहब देखिए हम लोग को ऊपर हम लोग को कोई वो नहीं करता है, जैसे चल रही है वैसे चले, हम लोग को कोई। मैं ऑल इंडिया आशा बहु कल्याण सेवा समिति की जिला अध्यक्ष संगीता गिरी हूँ। आज मैं सीएमओ ऑफिस दिनांक 17/8/21 को मैं यहाँ पर सभी आशा बहनों को यहाँ पर बुलाई हूँ, क्योंकि आए दिन हर पीएससी पर हमारी आशा बहनों को कोरोना जैसी महामारी में भी ज़्यादा से ज़्यादा खतरे से खतरे कार्य को कराया गया, लेकिन आज भी हम लोगों का शोषण हो रहा है। और शोषण ही नहीं, अब हम लोगों को पीड़ित भी किया जा रहा है। और ब्लॉक के एमवाईसी, ब्लॉक के एनएम, जितने ब्लॉक पे नर्स हो, कोई भी हमारी आशा बहन से इज्जत से बात नहीं करती है और बेइज्जती से बात करती है और सम्मान नहीं करती है और अपने को, मेरी आशा बहनों को दबा करके रखती है। इसलिए मैं जिले के समस्त एमवाईसी सर को यह अवगत कराना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब लोग को, कि अगर आशा का आप लोग सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहते हैं और स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, एक तरफ आप लोग समाज में इज्जत देते हैं और दूसरी तरफ आप लोग आशा बहुओं का सम्मान नहीं करते हैं। तो आज इस मुद्दे को लेकर के हम सभी आशा बहनें सीएमओ सर के पास यह ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हम लोगों को कार्य के साथ साथ मान सम्मान भी उतना ही मिलना चाहिए। अगर हम लोगों को मान सम्मान से कोई डॉक्टर हो या कोई एमवाईसी सर हो या कोई स्टाफ हो, नर्स हो, जो भी हो, इज्जत से बात करें। और हम लोगों को भी सामाजिक तौर पे जब रखा गया है तो हम लोगों को भी कुछ सम्मान करें, क्योंकि हम लोग भी अपने घर के आशा बहू होने के साथ साथ किसी की बहू हैं, किसी की बेटी हैं और हम लोगों की भी अपनी इज्जतें हैं।
इसलिए कम से कम मैं अपनी आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी के पास भी यह मैसेज भेजना चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ को वो सुने। नाम मुन्नूलाल रावत है। मैं ऑल इंडिया आशा बहु कल्याण समिति का मैं संरक्षक हूँ। यही मेरा प्रयास। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए, जिस तरह से ये लोग समाज में सेवा करते हैं, इनके द्वारा देश के गाँव में भी लोगों को जागरूक करते हैं। आशा कार्यकर्तियों के शोषण किए जाने के कारण आशा कार्यकर्तियों के अंदर आक्रोश की भावना जागृत हो गई है और उन्हीं भावनाओं के समाधान के लिए आज हमने जो है सीएमओ से मिलने का एक निर्णय लिया हूँ। और बहुत स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं, जो ब्लॉकों पे काम करने वाले अधिकारी हैं, वो आशाओं के इतना शोषण कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। समय से मानदेय नहीं मिल पा रहा है। अगर कर्मचारियों की 1 महीने की वेतन रुक जाए तो उनके लिए जो है समस्या बन जाती है और हमारे आशा कार्यकर्तियों की जो छोटी सी मानदेय मिलता है उससे हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, न तो इनके परिवार का पेट भर पा रहा है। अभी जैसा कि तिवारी जी ने बताया कि हम गर्भवती महिलाओं को लेकर के चिकित्सालयों में जाते हैं, वहाँ के डॉक्टर हमारी बात को नहीं सुनते, हमको बाहर कर देते हैं। मैं इस संबंध में भी बताना चाहूँगा कि आप आशा कार्यकर्ती अपनी बैठक करें। बैठक करने के बाद मैं राजकीय महिला चिकित्सालय के जो है प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक लिली श्रीवास्तव जी से मिलूंगा और आपके मांगों के संबंध में उनसे विचार विमर्श करूंगा और आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। अभी 16 तारीख को हमारे इस संगठन के समिति के अध्यक्ष के साथ जो है प्रभारी चिकित्सा अधिकारी काशी विद्यापीठ ब्लॉक के डॉक्टर अमित सिंह ने जो है बड़ा दुर्व्यवहार किया और दुर्व्यवहार करने के कारण इन्होंने मांग पत्र देना चाहा। इनके मांग पत्र को उठा करके फेंक दिया गया। जब यहाँ से प्रशासनिक अधिकारी का फ़ोन गया तो उन्होंने मांग पत्र को लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने धमकी दिया कि अगर हमारी आपने अगर कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न किया तो निश्चित है कि आपके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और आपके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। वो इतना इस बात को न समझे। अगर हमारे एक भी आशा कार्यकर्ती के साथ किसी भी प्रकार के चिकित्सा अधिकारियों ने दुर्व्यवहार करने की कोशिश की उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर 15 दिन के अंदर इन समस्याओं का समाधान हमारे माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BB सिंह ने समस्याओं का समाधान नहीं किया तो निश्चित है कि होने वाली अगली बैठक में हम निर्णय लेंगे। हम व्यापक पैमाने पर यहाँ CM ऑफिस पे धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा और जो कुछ भी करना होगा करने के लिए मैं बाध्य हो जाऊँगा इन्हीं विचारों के साथ।